राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल डी के मंथन एआई में स्वागत है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पाप जो हम सबके जीवन में किसी न किसी रूप में आता है, उसका जन्मदाता कौन हो सकता है? क्या आपने कभी जानने की कोशिश भी की कि पाप का बाप कौन हो सकता है? प्यारे दोस्तों, एक ऐसी स्त्री जिसे खुद समाज पाप की देवी कहता है, जिसे हर इंसान नीची नजरों से देखता है, जिसका समाज में रहना भी पाप माना जाता है, लेकिन उसी स्त्री ने बताया कि पाप का जन्म कहां से होता है। प्यारे दोस्तों, आज की ये कहानी हर उस इंसान की है जो खुद को धार्मिक, ज्ञानी और पवित्र समझता है, लेकिन भीतर से पाप से भरा पड़ा है। तो दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और मार्गदर्शन करने वाली है। प्यारे दोस्तों, आपका समय ज्यादा खराब न करते हुए सीधा कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव से एक ब्राह्मण परिवार का 12 वर्ष का लड़का काशी में विधा अध्ययन करने गया। 12 वर्ष तक वहां पढ़ाई की। जैसे ही समय बीतता गया, अब वह लड़का 24 वर्ष का एक जवान पंडित बन गया था। इन 12 वर्षों में सब कुछ सीख लिया था। अब पंडित जी के घर जाने का समय आ गया था। जब पंडित जी काशी से वेद शास्त्र, पुराण, श्रुतियां, ग्रंथ, आरण्य, उपनिषद आदि सब पढ़कर वापस घर आए तो पिताजी से कहा कि मैं सब कुछ पढ़ के आया हूं, मुझे सब कुछ याद है, आप कुछ भी प्रश्न पूछो, मैं उसका उत्तर दूंगा। पिताजी बोले, बेटा, जब तुम्हें अपनी पढ़ाई पर इतना ही घमंड है तो तू मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दे दे। बेटे ने कहा, पूछिए पिताजी। पिताजी ने सिर्फ छोटा सा प्रश्न पूछा, तो सिर्फ इतना बताऊं कि पाप के बाप का क्या नाम है। पंडित ने मन ही मन सोचा, पाप का बाप, यह तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं, और जो किताबें थीं उसके पास पढ़ाई की, उसमें देखने लगा। रात भर किताबें पढ़ता रहा, मगर पाप का बाप नहीं मिला। सुबह सारा मामला पिताजी को बताया तो पिताजी बोले, तो फिर काशी जाके क्या खाक पढ़ाई की, अभी तक तुझे पाप के बाप का भी पता नहीं? पंडित बोला, आखिर आपका बेटा हूं, चाहे कुछ भी करना पड़े, पाप के बाप को ढूंढ कर ही लाऊंगा, चाहे 12 वर्ष और क्यों ना बीत जाएं। और पंडित जी पुण्य काशी के लिए रवाना हुए। प्यारे दोस्तों, उस जमाने में साधन तो थे नहीं, पैदल चलना पड़ता था। काफी दूर तक पंडित जी चलते रहे। फिर चलते चलते पंडित जी को बहुत जोरों की प्यास लगी, तो पंडित जी इधर उधर देखने लगे तो दूर एक घर दिखाई दिया। पंडित जी सीधा उस घर के द्वार पर गए। वहां जाकर बोले, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, अगर कोई है अंदर तो मुझे पानी पिलाए। एक स्त्री आई और उसने पानी पिलाया। पंडित जी ने पानी पिया। पानी पीने के बाद गहरी श्वास लेके पंडित जी ने पूछा, यह घर किसका है? उस स्त्री ने कहा, पंडित जी, यह तो आपको पानी पीने से पहले पूछना चाहिए था कि यह घर किसका है। आपने पानी तो पी लिया है और अब पूछ रहे हो कि यह घर किसका है। तो सुन लो पंडित जी, यह घर एक वेश्या का है। पंडित जी ने वेश्या के मुख से यह शब्द सुनते ही एकदम अपने दोनों कान पकड़ लिए और कहने लगे, शांतम पापम, मेरे द्वारा बहुत बड़ा पाप हो गया, मैंने एक वेश्या के घर का पानी पी लिया। प्यारे दोस्तों, पंडित जी कहने लगे, पाप का बाप तो मिला नहीं, पाप और हो गया। लेकिन उस वेश्या ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, पंडित जी, आप आगे कहां पधार रहे हैं? पंडित जी ने सारी बातें बताई और कहा कि पाप के बाप को ढूंढने जा रहा हूं, वापस काशी। उस वेश्या ने सोचा कि 12 वर्ष जो काशी पढ़ के आए हैं तो भी उन्हें पाप के बाप का पता नहीं चला, और यह पुण्य काशी जा रहे हैं, पता नहीं वहां भी इन्हें पाप के बाप का नाम मिले ना भी मिले। अब जब मेरे पास आ ही गए हैं तो मैं ही बता देती हूं कि पाप का बाप कौन है, इतना दूर इन्हें जाना नहीं पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, उस वेश्या ने पंडित जी को बताया, लेकिन युक्ति से बताया, सीधे सीधे नहीं। वेश्या पंडित जी से बोली, पंडित जी, आप काशी जाए, लेकिन आप बहुत थके हुए लगते हैं, शायद काफी दूर से आ रहे हो और आपको भोजन भी करना होगा। आप थोड़ी देर आराम करें, तब तक मैं आपके लिए भोजन बना देती हूं, भोजन करके पधारें। पंडित जी ने कहा, तेरे घर का और मैं भोजन करूं? कदापि नहीं, पानी पी लिया, उसका भी प्रायश्चित कर रहा हूं। वेश्या ने कहा, तो सीधा सामान पेटियां ले लीजिए, आटा, दाल, घी, शक्कर, मैं सब कुछ दे देती हूं, आप स्वयं बनाकर भोजन कर लें। पंडित जी ने कहा, मेरे को तेरे घर का न तो सीधा पेटियां चाहिए और न ही उल्टा, तू वेश्या और मैं पंडित। तब उस वेश्या ने कहा, पंडित जी, सीधा सामान लोगे तो मैं आपको 5 सोने की मोहरें दूंगी। अब पंडित जी ने सोचा कि वो पाप का बाप तो पता नहीं कहां मिलेगा, ये मोहरें हाथ से चली जाएगी।
प्यारे दोस्तों, पंडित जी को इतनी देर तो सीधा लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन जैसे ही 5 सोने की मोहरों का नाम सुना तो सारी तकलीफ खत्म। पंडित जी बोले, ठीक है, तेरा इतना ही आग्रह है तो मैं सीधा सामान ले सकता हूँ। वेश्या ने पंडित जी को आटा, दाल, घी, शक्कर सब सीधा सामान निकाल कर दे दिया। पंडित जी भोजन बनाने लगे तो वेश्या ने आकर कहा कि पंडित जी, आपने मेरे घर का पानी पिया है, मेरे घर का सीधा सामान भी लिया है, तो अब मैं आपके लिए भोजन बना दूं तो कैसा रहेगा? पंडित जी बोले, ज्यादा मत बोल, तेरे घर का सीधा सामान ले लिया, यही बहुत बड़ी बात है। तू वेश्या और मैं पंडित, तेरे हाथ का बना भोजन मैं करूंगा क्या? वेश्या बोली, चिंता मत करो पंडित जी, मैं आपको 5 सोने की मोहरें और दूंगी। पंडित जी ने सोचा, कुल हो जाएगी 10 सोने की मोहरें। पंडित जी बोले, स्नान करके भोजन बनाओ तो चलेगा? वेश्या बोली, ठीक है पंडित जी, स्नान करके ही बनाऊंगी। वेश्या ने स्नान करके पंडित जी के लिए भोजन बनाया। जैसे ही भोजन बन के तैयार हुआ, पंडित जी ने वेश्या से कहा, अब तुम हट जाओ, मैं अपने आप भोजन कर लूंगा। तब वेश्या ने कहा, पंडित जी, आपके लिए इतनी मेहनत से भोजन बनाया है तो अब सिर्फ 5 नवाले आप मेरे हाथ से ले लीजिए। पंडित जी बोले कि तू उंगली पकड़कर हाथ पकड़ रही है, इतनी छूट दे दी इसलिए? तब वेश्या ने कहा, पंडित जी, 5 नवाले ले लो तो मैं आपको 5 सोने की मोहरें और दूंगी। पंडित जी ने मन ही मन सोचा कि मेरे तो हो जाएगी 15 मोहरें। तब पंडित जी बोले, तो ठीक है, 5 नवाले तेरे हाथ से ले सकता हूं, पर 5 से ज्यादा नहीं लूंगा। वेश्या बोली, ठीक है पंडित जी, 5 ही सही। प्यारे दोस्तों, अब वेश्या ने पंडित जी को भोजन की थाली परोसी। सामने पंडित जी, इधर वेश्या और बीच में थाली। वेश्या ने एक नवाला लिया अपने हाथ में पंडित जी को देने के लिए और अपना हाथ पंडित जी के मुंह की ओर बढ़ाया। पंडित जी ने भी वेश्या के हाथ से नवाला लेने के लिए अपना मुंह खोला। जैसे ही पंडित जी नवाला लेने वाले थे तो वेश्या ने पंडित जी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। पंडित जी के गाल पर थप्पड़ पड़ते ही जैसे वक्त रुक गया हो, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वे आग बबूला हो गए और बोले, तेरी इतनी हिम्मत, वेश्या होकर एक पंडित को थप्पड़ मारती है, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। तब वेश्या ने कहा, पंडित जी, अपराध मैंने नहीं, अपराध आपने किया है। मैंने क्या अपराध किया है? पंडित जी बोले। तब वेश्या ने कहा, आप मेरे घर का पानी पीते हैं? पंडित जी बोले, नहीं, आप मेरे घर का सीधा सामान लेते हैं। पंडित जी बोले, नहीं, आप मेरे हाथ से बनाया भोजन करते हैं? पंडित जी बोले, नहीं, आप मेरे हाथ से भोजन करते हो? पंडित जी बोले, नहीं, तो आप ये सब करने के लिए क्यों तैयार हुए? पंडित जी बोले, तेरे भाव के कारण, प्रेम के कारण। वेश्या बोली, प्रेम के कारण नहीं पंडित जी, यूं कहिए लोभ के कारण, क्योंकि सामने आपको 15 सोने की मोहरें दिखाई दे रही थी, तब आप भोजन करने को तैयार हुए। पंडित जी, अपनी डायरी में लिख दो कि पाप के बाप का नाम लोभ है, लोभ ही वो बीज है जहां से हर पाप की शाखाएं निकलती हैं। अब पंडित जी खड़े खड़े कांप रहे थे। उन्हें लगा जैसे वेदों की सारी व्याख्या उसी एक थप्पड़ में समा गई हो। पाप का बाप अब उन्हें दिखने लगा था। वो किताबों में नहीं बल्कि भीतर ही था, उनके ही अंदर। प्यारे दोस्तों, अब पंडित जी की आंखें खुल गई थीं। वो वेश्या के चरणों में गिर के बोले, आप कोई वेश्या नहीं, आप तो मेरी गुरु निकली। 12 वर्ष तक मुझे पता नहीं चला, जबकि मैं काशी में इतना पढ़ा, और यहां आपने 1 मिनट में बता दिया कि पाप का बाप कौन है। प्यारे दोस्तों, लोभ सभी पापों का सरताज है, और जिस दिन लोभ का जन्म होता है उसी दिन से पाप की गर्भावस्था शुरू हो जाती है, और जब लोभ बढ़ता है तो एक एक कर सभी धर्म मर जाते हैं। तो दोस्तों, लोभ से ही पाप का जन्म होता है, और लोभ को ही पाप का बाप कहते हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। तो प्यारे दोस्तों, मिलते हैं एक अगली कहानी में। राधे राधे।